नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैपिक ऑफ कैंसर। एग्जामिनर सीधी सी बात पूछेगा आपको कि ट्रैपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रैपिक ऑफ कैंसर बीमारी नहीं है, ट्रैपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को बोलते हैं। कर्क रेखा है कौन सी? 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के इधर उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। यहाँ पर लिखा होगा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस उत्तरी अक्षांश रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा के नाम से बोला जाता है। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है मकर रेखा के नाम से इसे बोला जाता है। दोस्तों, ये तीनों रेखाएं आपको प्रभावित करती है। ज्योग्राफी के हर टॉपिक में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं प्रभावित करती है। अपन कर्क रेखा की बात को करते हैं। कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है, राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले बात को समझना। कर्क रेखा बोलते किसे हैं? भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। समझना बात को, कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के गुजरती है। सीधी सी बात पूछेगा, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जब भी आपको पूछे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप समझ के देखना कर्क रेखा किस प्रकार से भारत से गुजरती है। 8 राज्यों से तो भारत से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उनसे कर्क रेखा भारत से गुजरती है? यह भी बात पूछेगा, भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती चली जाती है। ये तो कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन राज्यों से गुजरती है। देखो कौन कौन से राज्य हैं। राज्य की बात करोगे तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। प्रश्न कैसे पूछता है? निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हाँ में नहीं पूछता, ना में, नहीं गुजरती है। 3 इसमें से गुजरने वाले मिलेंगे, 1 नहीं गुजरने वाला होगा। तो इसको आप ट्रिक से याद रख लेना। कौन सा अच्छा ट्रिक है? हमेशा याद रखना, 6 मीटर झाग पर मरे। 6 मीटर झाग पर मरे। छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हमेशा याद रखना। कर्क रेखा का एक प्रश्न आपको पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कर्क रेखा के बारे में बात पूछता है। 6 मीटर झाग पर मरे से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, इनकी बातें पूछता है। कर्क रेखा पर भारत का एकदम स्थित शहर, कर्क रेखा पर भारत का एकदम स्थित शहर है झारखंड की राजधानी रांची। कर्क रेखा पर बिल्कुल एकदम स्थित शहर आपको मिलेगा। रांची है वो कर्क रेखा पर बिल्कुल एकदम स्थित शहर आता है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है, यहाँ केवल गर्मी पड़ती है। इस प्रकार से बांटती है। कर्क रेखा के बारे में बताया, कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। ये 21 जून याद रखना दोस्तों, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अपना उत्तरी भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन 13 घंटा 27 मिनट का दिन होता है। रात सबसे छोटी होती है। अपने
गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और बड़ा दिन होने के कारण 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2015 में योग दिवस मनाना शुरू हुआ था और हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। बात आई राजस्थान की। राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा के बीचों बीच, बांसवाड़ा की तहसील है कुशलगढ़, कुशलगढ़ के बीचों बीच है, बांसवाड़ा के बीचों बीच, और डूंगरपुर का एक गांव है, चीखली गांव है, डूंगरपुर का चीखली गांव से गुजरती है। याद रखना, इस गांव का नाम पूछता डूंगरपुर का कौन सा गांव है? चीखली गांव से कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। कहाँ से देखना इस बात को, कर्क रेखा इस प्रकार से गुजरती है। बांसवाड़ा इस प्रकार से है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है। तो डूंगरपुर के तो चीखली गांव से गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का ये थोड़ा सा भाग तो आता है उष्ण कटिबंध में आता है और पूरा का पूरा राजस्थान आता है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात करी, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 85 किलोमीटर बताई जाती है। अच्छा, बांसवाड़ा के बीचों बीच है, डूंगरपुर के चीखली गांव से कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है। तो आपको कर्क रेखा के बारे में इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो याद रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से है। किसे बोलते हैं? भूमध्य के 23.5 डिग्री उत्तरी है। कर्क रेखा इन 8-6 मीटर झाग पर मरे से गुजरती है। कर्क रेखा पर भारत का एकदम स्थित शहर है रांची है। सूर्य चमकता 21 जून को सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून है। बड़ा दिन होने के कारण विश्व योग दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की बात की तो दोस्तों, राजस्थान में बांसवाड़ा के बीचों बीच है, डूंगरपुर के चीखली गांव से कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 85 किलोमीटर है। और कर्क रेखा राजस्थान में जब गुजरती है तो कटिबंध जलवायु निर्धारण करती है, तो थोड़ा सा भाग उष्ण में और पूरा राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में। प्रश्न पूछेगा, जब जलवायु पढ़ेंगे तब चर्चा भी करेंगे कि राजस्थान में कर्क रेखा के उत्तरी भाग को कौन से कटिबंध में आता है। लगभग राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में और थोड़ा सा भाग उष्ण कटिबंध में आता है। बांसवाड़ा का थोड़ा सा भाग आता है। बात करते हैं मकर रेखा के नाम से, मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे मकर रेखा के नाम से बोला जाता है। मकर रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से वो भारत से गुजरती नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में गुजरती है। ये रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, वह ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। जिस प्रकार से भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ये मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। मकर रेखा पर सूर्य चमकता है 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। दोस्तों याद रखना, मकर रेखा पर सूर्य कितनी तारीख को सीधा चमकता है? 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है, मकर रेखा पर चमकता है। जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो ये 22 दिसंबर है ना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। उत्तरी गोलार्ध का दिन छोटा है क्योंकि सूर्य मकर राशि पर आ गया। मकर पे आ गया तो इधर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ तिरछी पड़ेगी, यहाँ सीधी पड़ेगी। तो यहाँ तो सर्दी हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अपने सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है।
आपने पढ़ा था कि अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जलवायु कहा जाता है। किस प्रकार से जलवायु कहा जाता है देखना दोस्तों, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसके बीच को तो बोला जाता है उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इनके बीचों को क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सीटेट में पूछा था, दिसंबर 2019 की एग्जाम में पूछा था सीटेट में, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी 23.5 दक्षिणी के बीच को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य 365 दिन इनके बीच में सीधा चमकता है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप एक उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप है, क्योंकि इनके बीच में आता है, तो इन रेखा के बीच को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इधर 23.5 से 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री, इसका नाम है उत्तरी आर्कटिक व्रत रेखा, आर्कटिक व्रत रेखा के नाम से। और इधर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे बोला जाता है दक्षिणी अंटार्कटिका व्रत रेखा के नाम से बोलते हैं। देखो दोस्तों, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, तब इसका नाम आर्कटिक है। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका। इनके बीच को बोला जाता है 23.5 से 66.5 के बीच को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, दोनों तरफ शीतोष्ण कटिबंध है। 23.5 से 66.5 के बीच को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो यहाँ गर्मी पड़ती है, जब सूर्य मकर पे आ जाता है तो यहाँ सर्दी पड़ती है, जब सूर्य मकर पे आता है यहाँ गर्मी पड़ती है, जब सूर्य कर्क पे जाता है तो यहाँ सर्दी पड़ती है। 66.5 से 90 डिग्री तक यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो शीत कटिबंध है, यहाँ ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जलवायु कहा जाता है। और जलवायु का निर्धारण करती है कटिबंध, जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। जब आप महाद्वीप पढ़ोगे तो आप बात समझ में आएगी कि अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बोलते हैं, और किस अलग अलग महाद्वीपों में घास के मैदान को कहा जाता है। तो आप समझना कर्क रेखा, मकर रेखा और ये कटिबंध की बात की गई है। ओके।